करके क्या समझ में आ रहा है कि एज वाला सवाल है। ठीक है, एज वाले सवाल में ऑब्वियस से आपको दो लोगों के बारे में बातचीत हो रही होगी। पहले तो ये पता लगा लो कि वो दो लोग कौन हैं। तो यहाँ पे एक बात हो रही है मनीषा और दूसरी बात हो रही है सविता। सो नॉट मनीषा, इट्स मनीष। ठीक है, तो ऑब्वियस है क्योंकि एज को मुझे कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये बात याद रखना कि हम जो भी लेट करते हैं ना वो हमेशा प्रेजेंट एज होती है। तो ऐसे में हम लोगों ने लेट कर लिया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मनीष एंड सविता की हम लोगों ने एज को अज्यूम कर लिया है आपका एक्स ईयर्स और साथ ही साथ में सविता का वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ये वाला पार्ट डन हो गया। ठीक है, अब देखो जरा फर्स्ट कंडीशन को रीड करो। यहाँ पे क्या बोला गया है, सम की बात कर रहा है वो। सम यानी कि एडिशन, किस चीज़ का एडिशन करना है, प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता। तो मनीष की एज कितनी है एक्स, सविता की एज कितनी है वाई, तो इन दोनों का एडिशन कितना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 31। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन डन। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। आगे वो देखो क्या बोल रहा है, 3 ईयर्स अगो, यानी कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो ऑब्वियस है कि अगर उनकी एज अभी एक्स है तो 3 साल पहले उनकी एज एक्स तो रही नहीं होगी। ठीक है, जैसे अगर मेरी एज अभी मान लेते हैं 20 है तो 3 साल पहले भी क्या 20 रहेगी और 3 साल बाद भी क्या 20 रहेगी, चेंज तो हो जाएगी ना। तो ऐसे में 3 साल पहले हमारी एज कितनी होगी 20, क्योंकि अभी है तो 3 साल पहले यानी कि 20-3। ठीक है, जब अगो वाली बातचीत आती है तो हम लोग उसमें माइनस करते हैं प्रेजेंट एज में। और अगर तुम्हें फ्यूचर की बात करें कि आज से 3 साल बाद, तो उसमें फिर कैसा हम एडिशन करते हैं। तो किसी भी प्रकार की कंडीशन लिखने से पहले ये काम कर लो कि 3 ईयर्स अगो, ठीक है, उसकी मनीष की एज कितनी रही होगी। तो 3 साल पहले मनीष की एज है आपके पास x-3 ईयर्स। ठीक है, और वैसे ही वहाँ पे जो तुम्हारे पास सविता है उस सविता की एज तुम्हारे पास है y-3 ईयर्स। तो इस तरीके से 3 साल पहले की मनीष और सविता दोनों की एज हमने निकाल ली। तो जो ये पहली लाइन दी थी, इस पहली लाइन की सिर्फ इतनी ही यूटिलिटी थी। अब आगे लेकिन पढ़ते हैं, वो क्या बोल रहा है कि 3 साल पहले मनीष की एज 4 टाइम्स थी किसकी, सविता के एज की। ठीक है, 3 साल पहले की बात है, राइट, 3 साल पहले वो बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अगर मैं सेकेंड कंडीशन में जाऊँ तो वो ये कहना चाह रहा है मनीष की एज, यानी कि इसको अगर मैं रफ में लिख कर दिखाऊँ तो ये बोलना चाह रहा है मनीष की एज जो भी थी 3 साल पहले वो 4 टाइम्स थी सविता की एज की। तो हमें पास्ट टेंस की बात करनी है। ठीक है, पास्ट टेंस की। तो मनीष की पास्ट टेंस में एज कितनी थी x-3 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सविता यानी कि y-3। तो इस हिसाब से कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो ये कुछ, तो देयरफॉर x-4y इक्वल टू -12 + 3। ठीक है, तो देयरफॉर x-4y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -9 करके डन। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में x के सामने का कोएफिशिएंट सेम है, तो बस इसमें सब्ट्रैक्शन की नीड है। तो यहाँ पे आ जाता है हम लोगों का कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो देखो पहली इक्वेशन क्या है कि x + y इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको 31। दूसरी इक्वेशन हमने क्या फ्रेम की x-4y इक्वल टू -9। मुझे साइन चेंज करनी है तो ये माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस। तो देखो ये पार्ट कट गया, ये चीज़ हो जानी है आपसे 5y और ये हो गया आपके पास 40। तो देयरफॉर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 8 डन। अब यहाँ से जो चीज़ मैंने निकाली हूँ ये आई है आपके पास y की वैल्यू। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ तो x + 8 इक्वल टू कितना आएगा 31। तो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। तो x आ गया और y आ गया। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन में x और y किस चीज़ को अज्यूम किया था, x हमने अज्यूम किया था मनीष की एज और y हमने अज्यूम किया था सविता की एज। तो हमारे पास मनीष और सविता दोनों की प्रेजेंट एज आ गई है। देयरफॉर लास्ट में लिखोगे द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता आर 23 ईयर्स एंड 8 ईयर्स रिस्पेक्टिवली करके। ठीक है।